वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अरशद शरीफ के कीनिया में कत्ल के हक़ाइक़ जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त की है। अरशद शरीफ कत्ल केस पर कीनिया में भी तहकीकात जारी हैं। उस पर अपडेट लेते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की इरम अब्बासी, जो इस केस की कवरेज के लिए इस वक्त कीनिया में है। इरम, क्या सिचुएशन है? पिछले 24 घंटे में आप ऑफ कोर्स कंटिन्यूसली इस केस को फॉलो कर रही हैं, क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या नई इन्फॉर्मेशन सामने आई है? जी असद, फैक्ट्स फोकस और हमारी वीओए उर्दू की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन से हमें ये पता चला है, कुछ इंकशाफात सामने आए हैं उस कार ओनर के, जिसके बारे में पुलिस ने स्टेटमेंट दी थी कि वो जो मर्सिडीज स्प्रिंटर जो गुमी थी और जिसका हाईजैकिंग की इत्तला आई थी, और पुलिस का ये कहना था अपनी स्टेटमेंट में कि उसमें मुबैना तौर पर एक बच्चा शामिल था। तो उसके जो कार ओनर हैं उनसे फैक्ट फोकस और वीओए उर्दू ने जब बात की तो उन्होंने ये बताया कि उनको ये गाड़ी एक तो उनकी है मर्सिडीज स्प्रिंटर, जो कि जिस दिन ये इत्तला मिली थी यानी कि 23 अक्टूबर को, उस दिन उनका ये कहना है कि वो अपने बेटे के साथ, डंकन के साथ, जो कि 28 साला बेटा है उनका, 28 साला बेटे के साथ वो शॉपिंग सेंटर गए थे, वो शॉपिंग कर रहे थे। जब वो वापस आए तो गाड़ी जो है वहाँ पर मौजूद नहीं थी। 20 मिनट तक वो अपने बेटे को कॉल करते रहे, जब जवाब नहीं मिला तो फिर उन्होंने पुलिस के साथ राब्ता किया और पुलिस ने फिर उनकी गाड़ी में, क्योंकि जदीद ट्रैकिंग इक्विपमेंट था, ट्रैकर था, ट्रैकिंग डिवाइस था, और उससे पुलिस जो है वो गाड़ी ट्रैक कर रही थी। और उनके बकौल उनकी रिटन स्टेटमेंट जो उन्होंने फैक्ट फोकस को दिया है उसमें वो ये कह रहे हैं कि गाड़ी जो है उनको 9:30 PM केनियन टाइम रिकवर हो गई थी। पुलिस उनको वहां पर लेकर गई जहाँ से उन्हें गाड़ी मिली, जो कि नायरोबी से कुछ ही दूर फासले पर जगह थी। वहां पर पुलिस के साथ वो, क्योंकि लम्हा वो गाड़ी को ट्रैक कर पा रहे थे, और जब वो पुलिस के साथ वहां पर पहुंचे तो 9:30 पे गाड़ी मिल गई थी। अहम बात यह है कि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि मगाड़ी के इलाके, जो कि 100 किलोमीटर दूर है नायरोबी से, वहां पर जो जिन रुकावटों की बात की गई और जिस मकाम पर अरशद शरीफ को गोलियां मारकर हलाक किया गया, उस मकाम पर पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 10 बजे अरशद शरीफ की हलाकत हुई। उस वक्त उन पर गोलियां चली और तब एक और इसी में एक चीज़ और भी अगर आप ऐड करती चलें, आई एम श्योर वो साइड आपने भी ऑफ कोर्स कवर कर रही हैं, आप उसको देखा होगा आपने, कि अगर पूरे ट्रैकिंग डिवाइस की वजह से जो ट्रैक हो रही थी कार, जिस तरह से जो ऑनर का स्टेटमेंट आया है, उसमें एक बात वाज़ेह थी कि कभी भी ये कीनिया के सबर्ब्स तक नहीं गई गाड़ी। इट वॉज टिपिकली इन द सराउंडिंग्स ऑफ द सिटी, और ये 100 किलोमीटर दूर के वाक़े की हम बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या ओनर की, जो कार ओनर मर्सिडीज स्प्रिंटर जिसकी इत्तला मिली थी पुलिस को, वो जो है वो किस्टवन के इलाके से गई है, जो कि बिल्कुल नायरोबी के इर्द गिर्द समझे जाते हैं। 100 किलोमीटर दूर मगाड़ी बिल्कुल भी नहीं है वो इलाका। और जब मैंने पुलिस के सामने ये हकायक रखे और ये पूछा उनसे कि ये कार ओनर तो ये कह रहे हैं और कार ओनर का ये कहना है कि लम्हा पुलिस जो है वो गाड़ी को ट्रैक कर रही थी, तो फिर मगाड़ी में क्यों चेक पोस्ट लगाई गई, जो कि नायरोबी से 100 किलोमीटर दूर है? तो पुलिस ने मुझे ये कहा कि वो क्योंकि खुद ज़ेरे तफ्तीश है, उनकी तहकीकात हो रही है, उन पर तहकीकात हो रही है, तो इसलिए वो तो इस पर बयान नहीं दे सकते। फिर मैंने राब्ता किया इंडिपेंडेंट पुलिस ओवरसाइट कमिश्नर थोरोरोय से, जिनसे हमने कुछ दिन पहले भी बात की थी, तो उनको हमने अपने सवालात भेजे हैं, उनके अभी तक जवाब नहीं मिले हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ओनर जो है डगलस, उनका ये कहना है कि उनकी गाड़ी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लम्हा बलम्हा ट्रैक हो रही थी, ये मौमा अभी भी बाकी है कि अगर ये गाड़ी ट्रैक हो रही थी, 9:30 पे मिल गई थी, तो 10 बजे अरशद शरीफ पे मगाड़ी के इलाके पे गोलियां क्यों चलाई गई? ये सवाल जो है मैं अभी भी तलाश करने की कोशिश कर रही हूँ। और साथ ही साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि अगर हम ट्रैवल हिस्ट्री की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान में जो है ये बात बहुत ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं, अहमद वकार अहमद कौन है, कब आए थे, और उनके आने जाने के पाकिस्तान में इस हवाले से भी काफ़ी बातें हो रही हैं। तो उनकी अगर खुर्रम अहमद की, जो हमारी फैक्ट फोकस और वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू की जो तहकीकात है, उनसे हमें पता चला है कि FIA की अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स की बात करें, तो खुर्रम अहमद की बात करें तो पिछले 15 सालों में 2008 में 7 मरतबा पाकिस्तान गए, 2009 में 6 मरतबा गए, 2010 और 11 में 12 मरतबा, यानी कि उनका पाकिस्तान में आना जाना मामूल की बात है। और केन्या ही मोस्टली उनकी डेस्टिनेशन होती थी और बाकी मुल्कों में भी सफर करते थे। इसी तरह खुर्रम, जो उनके भाई हैं, उनका भी
یہی جو گورنمنٹ دستاویزات ہیں ان کے مطابق وہ بھی پاکستان میں آنا جانا ان کا جو ہے وہ رہتا تھا. تو ایک چیز اسٹیبلش ہوتی ہے اس سے کہ دونوں کا آنا جانا پاکستان میں کافی تھا اور موسٹلی دبئی کے راستے ہی آتے جاتے رہے ہیں. اینڈ ابو آل کینیا واز دیئر فائنل ڈیسٹینیشن. ارم ہم آپ سے مزید اپڈیٹ بھی اس کیس پہ لیتے رہیں گے جو اوور آل ڈیولپمنٹس ہیں وہاں پہ, اور جس طرح سے آپ نے جو سوال ریز کیے ہیں جیسے ہی آپ کو ان کے جواب ملتے ہیں ہم ڈیفینیٹلی اس پروگرام میں دوبارہ اس پہ بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کا.